तो हे गाइस, आई एम रोहित चैनल और आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 256 से लेकर 260 तक, जिन चैप्टर में मांजी आर्क का रुख बदलते हुए और एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री और एक सैडली डेथ दिखाई गई है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट में हमने देखा था कि हारुचियो वर्सेस काकुचो में हारुचियो अपनी कटाना से काकुचो को स्लैश कर देता है और लास्ट में काकुचो कहता है ये लाइफ इतनी भी बुरी नहीं थी। चैप्टर 256 की स्टार्टिंग होती है हारुचियो वर्सेस काकुचो से, जिसमें स्लैश वाली सीन को देख के ताकेमिची शॉक होता है एंड नेक्स्ट ही सीन में काकुचो ज़मीन पे घुटने के बल बैठ जाता है और हारुचियो वहाँ से निकल जाता है, जिसे देख के ताकेमिची काकुचैन चिल्लाते हुए तुरंत काकुचो की तरफ बढ़ता है और शौक में काकुचो से कुछ नहीं कहता। काकुचो ताकेमिची के कंसर्न को समझते हुए कहता है आई एम फाइन, घाव इतना गहरा नहीं है, और हारुचियो ट्रेन में बैठ जाता है। काकुचो ताकेमिची से कहता है उससे पहले तुम हारुचियो को। देन ताकेमिची ट्रेन की आवाज़ को नोटिस करते हुए ट्रेन को जाते हुए देखता है और मन में कहता है द ट्रेन इज मूविंग। हारुचियो खुद से कहता है इस लड़ाई में कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं, मैं किसी को किंग ले जाने नहीं दूंगा। किंग से यहाँ पर हारुचियो का मतलब माइकी से है। देन सीन दिखाया जाता है हारुचियो का पास्ट का, जिसमें हारुचियो माइकी के सामने घुटने टेक कर माइकी से बोलता है माइकी, जैसे जैसे तुम खुद को अंधेरे की ओर ढकेलोगे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम रास्ते में मुझे मार भी दो, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें समर्पित करता हूँ क्योंकि मैं ही तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट का, जिसमें ताकेमिची ट्रेन में ऑलमोस्ट चढ़ चुका है और हारुचियो का नेम चिल्लाता है एंड हारुचियो वर्सेस ताकेमिची एक दूसरे को पुश करते हुए लड़ते हैं। तभी हारुचियो कहता है ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। ताकेमिची रिप्लाई करता है शट अप, जो भी तुम्हारा प्लान है वो बहुत पागलपंती है। हारुचियो कहता है मुझे जानने दो। ताकेमिची कहता है शट अप आई विल किल यू। हारुचियो पूछता है तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता था? मैंने तो किसी को नहीं बताया। और ताकेमिची अभी भी कहता है कि वो हारुचियो को रोकेगा। इतने में पीछे से काकुचो चिल्लाता है नीचे झुको ताकेमिची, और तभी काकुचो एक रेंच से हारुचियो पे जोर से अटैक करता है, जिसे खा के हारुचियो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। तभी काकुचो चिल्लाता है जल्दी ब्रेक दबाओ, और ताकेमिची ब्रेक दबाने के लिए जाता है और पूछता है ब्रेक कौन सा है। एंड इतने में ताकेमिची को फिर से विजन दिखता है, जिसमें हारुचियो ताकेमिची को स्वॉर्ड से कट कर देता है और ताकेमिची मन में कहता है एक विजन, शिट मुझे इसे डॉज करना होगा। और नेक्स्ट ही पैनल में हारुचियो के अटैक को डॉज करते हुए का सीन दिखाया जाता है, जिसे देख के हारुचियो शॉक होता है और मन में कहता है ही डॉज दैट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने तो टोटल ब्लाइंड स्पॉट से अटैक किया था। और बोलते हुए कहता है बाय एनी चांस क्या तुम भी एक टाइमली पर हो? और ये सुन के रीडर्स के साथ साथ ताकेमिची भी शॉक होता है, लेकिन तभी काकुचो हारुचियो की बॉडी को पुश करते हुए ट्रेन के बाहर फेंक देता है और कहता है शिट क्या तुम ट्रेन रोक सकते हो? और ताकेमिची फास्टली रिप्लाई देते हुए कहता है मैं इसे रोक कर रहूंगा। और नेक्स्ट पैनल में दिखाते हैं कि ट्रेन अब ज्यादा दूर नहीं है वॉर वाली पोजीशन से, जिसे रियलाइज करते हुए काकुचो फिर से चिल्लाता है ये बहुत बुरा है ताकेमिची, इस स्पीड से ट्रेन जंक्शन पर पहुंचते ही पटरी से उतर जाएगी। और ये सुन के ताकेमिची चिल्लाता है शिट मैं नहीं जानता इनमें से कौन सा ब्रेक है, और मन में अगर ट्रेन पटरी से उतर गई तो सब खत्म हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगी और साथ ही सबको मार देगी। और सीन दिखाते हैं हारुचियो का, जो कि ये देख के स्माइल करते हुए कहता है तुम लेट हो गए हो, ये ट्रेन अब इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। और ताकेमिची फ्रस्ट्रेशन में चल रहा था प्लीज स्टॉप, शिट मुझे ब्रेक नहीं मिल रहे, काकुचैन मेरी यहाँ आके हेल्प करो। काकुचो को देखता है जिसका बहुत ब्लड बह चुका है और मन में कहता है ये घाव जो हारुचियो ने दिया था वो शुरुआत से इतना गहरा था, इस रेट से वो भयानक एंड। और चिल्लाते हुए कहता है डैम इट हम ये नहीं कर पाएंगे, सब हट जाओ सामने से। जिसे सुन के काकुचो कहता है ताकेमिची तुम्हें ट्रेन से उतरने की जरूरत है, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। और ताकेमिची रिप्लाई करता है नहीं मैं ठीक हूँ काकुचैन तुम जाओ। और सडनली ताकेमिची को ब्रेक्स मिल जाते हैं। सीन दिखाते हैं वॉर, जिसमें मेंबर्स ट्रेन को नोटिस करने लगे हैं। देन सीन अगेन दिखाया जाता है ताकेमिची का, जो एक बार फिर चिल्लाकर कहता है मैं इस ट्रेन को रोक के रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जिसको सुन के काकुचो मन में कहता है तुम खुद से पहले दूसरों की जिंदगी को रख रहे हो, हाँ मुझे तुम्हारे दोस्तों से ईर्ष्या होती है। और रोने लगता है और उठकर ताकेमिची के पास जाकर कहता है हटो ताकेमिची ये मैं करूंगा। और इतने में ताकेमिची को खींच के ट्रेन के बाहर फेंक देता है और लास्ट में बोलता है चाहे मैं कांटो से एक क्यों ना हूँ, मैं फिर भी तुम्हारी तरफ से हारुचियो को हराऊंगा। और ताकेमिची काकुचो को नेम चिल्लाता है और नेक्स्ट ही पैनल में ताकेमिची जमीन पर होता है। देन काकुचो मन में कहता है मैं खुद को एक मीनिंगलेस डेथ नहीं दूंगा और चिल्लाता है मैं इसे रोक कर रहूंगा। सीन दिखाते हैं वॉर का, जिसमें ट्रेन बहुत क्लोज आ चुकी है और जिसको देखकर मेंबर्स और मित्सिया शॉक हैं। काकुचो चिल्लाता है शिट ये काम नहीं कर रहा। और इतने में हमें एक ईयरिंग दिखाया जाता है और काकुचो के पीछे से इसाना कहता है तुम अभी भी उतने ही लापरवाह हो। वेल लेकिन यही तो तुम्हें तुम बनाती है। और काकुचो की ब्रेक लगाने में हेल्प करता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंड फाइनली ट्रेन रुक जाती है, जिसे देख के हारुचियो और ताकेमिची शॉक होते हैं। ताकेमिची देन ये देख के खुश हो जाता है और भागते हुए चिल्लाता है अमेजिंग काकुचैन। और ट्रेन के अंदर देखता है काकुचो को, जिसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया सबको बचाने के लिए। कंक्लूजन,
सो इन दो चैप्टर्स में हमें हारुचियो की टफनेस और ताकेमिची की ब्रेवरी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली काकुचो के लेजेंडरी सेक्रीफाइस को दिखाया गया। एंड या फाइनली इजाना को भी। खैर चैप्टर 258 की स्टार्टिंग होती है वॉर के सीन से, जिसमें ट्रेन से अचानक रुक जाने से सब कंफ्यूज हो जाते हैं और माइकी से देखकर ऑलरेडी समझ जाता है कि ये हारुचियो ने किया है। देन चिल्लाते हुए सबसे कहता है, ऑल ऑफ यू आखिर कहाँ खोए हुए हो, तोमान सेकंड जनरेशन खत्म होने वाली है, अब उन पे कोई रहम मत करो। और सब मोटिवेटेड हो जाते हैं। एंड स्माइली जमीन पे पड़ा हुआ कहता है, अब तोमान नहीं बच सकती। देन ताकेमिची का सीन दिखाया जाता है जो काकुचो को ऐसे देखकर रोता है और चिल्लाकर कहता है, काकुचन तुम अभी नहीं मर सकते, अभी तो मैंने तुम्हारी तारीफ भी नहीं की, जैसे शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, शुक्रिया हम सबको बचाने के लिए। काकुचो को हाथ पकड़ के बहुत रोता है और खुद से सवाल करता है, आखिर क्यों? इतने में मित्सुया चिल्लाता है, ताकेमिची अपने पीछे देखो, हारुचियो इज बैक। जिसके हाथ में कटाना को देख के मित्सुया शॉक होता है और हारुचियो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, तुमने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया हानागाकी ताकेमिची, अब तुम मरे। और ताकेमिची हारुचियो को देखकर गुस्से में पंच करने आता है, लेकिन हारुचियो एक किक में पीछे गिरा देता है। मित्सुया चिल्लाता है, ताकेमिची। ताकेमिची पड़े हुए कहता है, शिट। और हारुचियो अपनी कटाना से स्लैश करने से पहले बोलता है, जस्ट गिव अप, देयर इज नो वे कि तुम अब जीतोगे। तो आखिर तुम अभी तक क्यों खड़े हुए हो? तुम जो मारकाट और खून के बीच भी नहीं जी सकता, वो माइकी के खिलाफ कभी नहीं जीतेगा, इसलिए ये सब खत्म हुआ। और इतने में एक बाइक वॉर में आते हुए और एक चिल्लाने की आवाज़ जो कहती है, क्या हुआ ताकेमिची, क्या ये तुम्हारा अंत है? जिसे हारुचियो नोटिस कर, और इतने में बाइक पे बैठा हुआ ताइजू चलती बाइक से कूद जाता है और बाइक हारुचियो को अटैक कर देती है। और ताइजू ताकेमिची की तरफ हंसते हुए बढ़ता है और मित्सुया से कहता है, मित्सुया ये यूनिफॉर्म बहुत छोटी है। जिसे सुन के मित्सुया कहता है, सो यू आर हियर, हाँ? और हक्काई टोटली शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और इनोपी कहता है, सच में? और कोकोनी प्रेज करते हुए कहता है, तो तुम्हारे पास ये शख्स भी है? हाँ हानागाकी ताकेमिची। और मीनवाइल ताकेमिची ताइजू को देख के खुद ही शॉक होता है। देन सीन दिखाया जाता है मित्सुया के पास्ट का, जिसमें मित्सुया वॉर से एक दिन पहले बताते हुए कहता है कि कल हम कांटोमांजी के खिलाफ लड़ेंगे, जिसको माइकी ने बनाया है। ये एक दिल दहलाने वाली लड़ाई होगी, इसलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी ताइजू। जिसे सुन के ताइजू थोड़ा सोचता है और कहता है, इसे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मित्सुया रिप्लाई करता है, कुछ नहीं, मगर क्या तुम देखना नहीं चाहोगे एक बैटल जो हानागाकी ताकेमिची और सानु मांजिरो के बीच होगी? सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट का, जिसमें ताइजू ताकेमिची के पास पहुंचकर चिल्लाता है, सेकंड जनरेशन टोक्यो मांजी गैंग 6th डिवीजन कैप्टन शिबा ताइजू। और एक ह्यूमर में कहता है, मुझे माइकी वर्सेस ताकेमिची की लड़ाई की फ्रंट रो टिकट्स मिली हैं। ताइजू एक 6th डिवीजन का कैप्टन है। ये बात सुन के हकाई, चिफुयू, इनूपी और कोकोनी शॉक होते हैं, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है। हम देखने चलते हैं वका एंड बेनकाई का रिएक्शन। आइए देखते हैं। बेनकाई बोलता है, ये फॉर्मर ब्लैक ड्रैगन्स यानी 10th जनरेशन का लीडर है शिबा ताइजू। ताइजू को देख के माइकी साइलेंट रहता है। हानमा को और थ्रिलिंग मिलती है और हारुचियो अपने ही स्ट्रगल में होता है। ताकेमिची के पास खड़ा ताइजू काम होकर कहता है, कैप्टन हम एक बार लड़ चुके हैं, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, माइकी को कोई नहीं हरा सकता तुम्हारी सिवा। और मोटिवेशन के साथ कहता है, लेट्स गो, मैं तुम्हारा रास्ता खोलूंगा ताकि तुम माइकी तक पहुंच सको। ताकेमिची कहता है, ऑल राइट लेट्स गो, और दोनों साथ में लड़ने के लिए भागते हैं। एंड एज ताइजू सेड, ताइजू मेंबर्स को एक झटके में हटाकर रास्ता बनाता है। हक्काई अभी भी शौक होता है और मित्सुया से कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता ताका-चान, बिग ब्रो आज तक किसी के लिए लड़े हो? मुझे याद नहीं। मित्सुया एक स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, वेल वो किसी तरीके से ताकेमिची से अट्रैक्टेड हो चुका है। आई मीन आफ्टर ऑल उसने शिबा सिबलिंग्स को बचाया है, तो हो सकता है वो सिर्फ फेवर लौटाना चाहता हो। ताइजू को लड़ता देख ताकेमिची कहता है, यू आर लाइक अ बुलडोजर। और ताइजू नहीं रुकता। देन कोकोनी कमेंट करता है, बहुत समय के बाद ताइजू को ऐसा लड़ता देख एकदम क्रेजी लगता है। जिसका इनोबी रिप्लाई करता है, हाँ ऐसा लगता है मानो कोई शैतान हो। ताकेमिची चिल्लाता है, ताइजू का गैंग में होने से सच में हिम्मत मिलती है। और ताइजू अभी भी बंदों को मारना कंटिन्यू रखता है, जिसे देखकर बचे हुए मेंबर्स डरने लगते हैं और कहते हैं, इस शख्स ने एक बारी में ही हमारे सारे मेंबर्स को ढेर कर दिया और इस लड़ाई का रुख अकेले ही बदल रहा है। तो ये है फॉर्मर लीडर ऑफ 10th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन शिबा ताइजू। देन बंदों को पीटने के बाद बेनकाई कहता है, तुम सच में टफ हो। जिसे सुन के ताइजू का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। देन वका अपनी नेक को टिल्ट करते हुए कहता है, तो तुम हो जिसने ब्लैक ड्रैगन्स को फिर से जीवित करा, हाँ? और बेनकाई कहता है, हम तुम्हें माइकी तक पहुंचने नहीं देंगे। ये देख के ताकेमिची कमेंट करता है, दिस इज बैड, अब ओरिजिनल ब्लैक ड्रैगन्स आ चुके हैं। ताइजू वका और बेनकाई को रिप्लाई देते हुए कहता है, आई सी फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन्स, तुम अब सिर्फ रिटायर्ड ओल्ड मैन का एक गुच्छा हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? बेनकाई कहता है, तुम्हारे सिर्फ इस जज्बे की बदौलत से तुम जीत नहीं जाओगे बच्चे। जिससे सुन के ताइजू कहता है, ठीक है फिर आ जाओ लीजेंड्स। क्या ये सीन मुझे इकलौते को देजावू दे रहा है? खैर
ताइजू वर्सेस वका एंड बेनकाई स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बेनकाई ताइजू को एक पंच मारता है। देन वका एक फ्लाइंग किक मारते हुए कहता है, तुम्हें लगता है तुम कोई टॉप हो? ये सीन दूर से देखते हुए ताकेमिची मन में कहता है, वो एक लेजेंडरी डुओ है आफ्टर ऑल, और ताइजू कुन अकेले लड़ने की वजह से पिट रहे हैं, मुझे मदद करनी होगी। इतने में ताइजू जोर से चिल्लाता है, बीच में मत आना ताकेमिची, ये मुझ पे छोड़ दो, जाओ और माइकी के हीरो बनो। जिससे सुन के ताकेमिची कहता है ऑल राइट, और ताइजू सीरियस होकर कहता है, मैं इन दोनों को तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा, और वका एंड बेनकाई की तरफ बढ़ता है। देन इनोपी और कोकोनी के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें इनोपी कहता है, क्या तुम ये देख रहे हो कोको? और कोकोनी कहता है, हाँ। ताइजू धीरे धीरे हार की तरफ जा रहा है। तभी इनोपी जोर से चिल्लाता है, ताइजू संभल कर, यही वो दो हैं जिन्हें हम दो पीट नहीं पाए थे। और कोकोनी कहता है, डैम इट, क्या ताइजू भी इन्हें हरा नहीं सकता? तभी वकाजा बेनकाई को सिग्नल देते हुए कहता है, बेनकाई चलो वो करते हैं। और बेनकाई कहता है, जैसे तुम कहो, और अचानक ही वो डांस करने लगते हैं। मजाक सीन दिखाते हैं सेंजू का। इशिका देखो ये जिंदा है। वो डाउनहिल रश इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने सिर्फ एक बार डोजो में ये होते हुए देखा है, जिसमें वकाजा अपोनेंट को रोकेगा और बेनकाई उसे खत्म करेगा, और ये इनका स्पेशल डेडली कॉम्बिनेशन है। ये बात ताइजू सुन लेता है। देन सेंजू बोलती है, उन्होंने उस वक्त डोजो मैट्स यानी पुतलों पे किया था ताकि कोई मर ना सके, और साथ ही चिल्लाती है, वक्का बेनकाई ये मत करो, तुम्हें इतना आगे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस लड़ाई को वैसे भी जीत रहे हो, तुम ऐसे तो उसे मार दोगे। लेकिन वक्का एंड बेनकाई नहीं रुकते और ताइजू पे अटैक करते हैं, जिसे ताइजू अपने दोनों हाथों से वक्का और बेनकाई के सिर को पकड़ लेता है, और सेंजू शॉक होती है। ताइजू कहता है, इतना आगे ले जाने, नो वे, तुम अब अपना वो भी ढंग से नहीं कर सकते। सही कहा ना। वक्का एंड बेनकाई कुछ नहीं कर पाते ताइजू की फोर्स के अगेंस्ट, और देन ताइजू एक ह्यूमर में कंटिन्यू करता है, तुम्हें मेरे कुत्ते और बिल्ली वाली जोड़ी के साथ खूब भागा दौड़ी की थी ना, और उन्होंने तुम्हें थकाकर छोड़ दिया। इनोबी और कोकोनी ये सुन के सरप्राइज होते हैं। ताइजू ने बेसिकली ये चीज़ क्लियर की है कि आखिर वक्का एंड बेनकाई अपने स्पेशल कॉम्बिनेशन डाउनहिल रश को यूज़ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक्चुअली में थक चुके थे उनकी प्रीवियस फाइट से। देन ताइजू लेजेंडरी डुओ को ज़मीन तक पुश करके कहता है, इट्स ओवर लेजेंडरी डुओ, और ये लड़ाई वक्का एंड बेनकाई हार जाते हैं, जिसे देख के सेंजू शौक होती है, और ताइजू ताकेमिची से कहता है, अब हानागाकी तुम्हारी बारी है। सीन दिखाते हैं ताकेमिची का, जो कि माइकी के पास अब पहुंच चुका है, और माइकी फिर से खड़ा है। ताकेमिची कहता है, नीचे आओ सानो मांजिरो, और माइकी कहता है, तो अब बात यहाँ तक आ चुकी है। खैर, तो ये थे लास्ट ईयर जून मंथ्स के चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए